अच्छा, हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था। ओके, हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था। देखो, अगर चैप्टर को पूरा सीखना है तो भाई इसका बेसिक बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अब जो पहली बार इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक आप समझ के चलना है इसको। ठीक है, तो चैप्टर आसान है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं बैंक एसएससी दोनों में। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, मैं पहले आपको स्पीड के बारे में बता देता हूँ। स्पीड होती है 1 घंटे में चलने वाला डिस्टेंस। अगर 1 घंटे में कोई व्यक्ति जितना डिस्टेंस चलता है ना, वो क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक ट्रेन 1 घंटे में 24 किलोमीटर पर आवर ट्रेवलिंग डिस्टेंस कवर करती है। 1 घंटे में, चाहे वो ट्रेन हो या, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में चली गई दूरी। अब 1 घंटे में चली, ये यहाँ पे 24 किलोमीटर चला वो ट्रेन, 1 घंटे में चली गई दूरी को ही क्या बोला जाता है, स्पीड। सीधी बात। अच्छा, ये हो गई स्पीड की बात। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि टाइम। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस, पहले बोर्ड पे समझ लो आप, अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है उसके साथ में टाइम किस में आएगा, आर में। इसका ध्यान रखना। किलोमीटर में अगर डिस्टेंस है तो टाइम एच आर में चलता है, आर में चलता है। इसके अलावा अगर आपका डिस्टेंस जो है मीटर में आ रहा है, अगर आपका डिस्टेंस मीटर में आ रहा है तो उसके साथ टाइम क्या आना चाहिए, सेकंड। मीटर के साथ टाइम सेकंड यूनिट में आना चाहिए। डिस्टेंस के साथ टाइम घंटे वाली यूनिट में आना चाहिए। ओके भाई, ये मैंने बता दिया था उस दिन, मैं थोड़ा सा फिर से कर रहा हूँ कि ओके। टाइम, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम में यूनिट का हमको नॉलेज होना चाहिए कि यूनिट कैसे चेंज करें। स्पीड क्लियर हो गया, कोई ज्यादा नहीं इसके अंदर। डिस्टेंस आपको पता ही है। ठीक है, टाइम के बारे में हमको कितनी चीज पता होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप एक साथ पूरा लिख लेना। ठीक है, देखेंगे आप इधर, देखो, जब आप मिनट जब आप मिनट को किसमें चेंज करेंगे, घंटे में। छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट बनाते हैं ना, तो डिवाइड करते हैं किससे, 60 से। 60 से क्यों करते हैं, क्योंकि 60 यूनिट का 1 आवर होता है। ओके भाई, फिर आपको क्या याद रखना है, अगर आप मान लो घंटे को किसमें बनाएंगे, मिनट में। अगर आप उल्टा करेंगे घंटे को मिनट में तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। इसका ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपको ये किसकी यूनिट है, टाइम की। काय की यूनिट है, टाइम की। ओके, डिस्टेंस में यूनिट की इतनी दिक्कत नहीं आएगी, टाइम और स्पीड की यूनिट समझ लो ना। ये क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की, सुनना भाई ध्यान। अगर स्पीड की यूनिट क्या हो, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, अगर उसको आपको किस में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें इसका 5/18 का। अब ये 5/18 कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखो, 1 आवर और 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे और 1 किलोमीटर, इसमें 1000 मीटर होता है। और इसमें कितना होता है आपका सेकंड, अगर मैं देखूं तो, है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 सेकंड का, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, है ना। तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गया ना, तो 36 सेकंड होते हैं पूरे 1 घंटे में। तो ये जो इनका रिलेशन होता है, इस वजह से क्या निकल के आया, 5/18। ठीक है, ये 5/18 और 18/5 कैसे आया कैसे नहीं, ये इतना मायने नहीं है, मैं बता भी दूंगा अगर आप बोलोगे तो। लेकिन हमारा मेन चीज है क्या, कि किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड स्पीड चेंज करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से करना है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये काम की चीज है। उसके बाद में आपको याद रखना है, मीटर पर सेकेंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना हो तो 5 ऊपर आना चाहिए। कब, 5/18 5 ऊपर कब आएगा, जब मीटर पर सेकेंड में बदलना। और मीटर को किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 ऊपर आ जाता, 5 नीचे आ जाता। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज लिखो आप, इतनी चीज हमारी क्लियर होना चाहिए तो चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। बिल्कुल हम एक एक टाइम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है।
दिन कौन कौन आया था टाइम स्पीड डिस्टेंस में? आप आए थे? आप नहीं आए। आप आए थे पीछे आपके हाँ उसमें तो क्या है देखो अब आज ये लग रहा है तो अब जो बच्चे नहीं आए जिन्होंने पहले पढ़ा फीस करनी पड़ी ये दिक्कतें आती इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसको पूरा कंप्लीटली एक बार सीख लिया करो टेप करने से क्या होता है हम चीजें सीख नहीं पाते फिर क्या ट्रिग्नोमेट्री लिखा था ना अच्छा अच्छा नहीं देखो हुआ क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो गया है ठीक है उसको ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आया चलो ट्रिग्नोमेट्री भी लिखा था तो ट्रिग्नोमेट्री देख के तो आना चाहिए ना यही सोच के आ जाते हैं कि अभी ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है बाकी यही सोच के आ जाते हैं ये वीक पॉइंट स्टूडेंट का देखो पढ़ना अपनी जगह भाई है ना पढ़ना अपनी जगह टीचर का पढ़ाना अपनी जगह लेकिन स्टूडेंट की जो कुछ गलतियां रहती है ना चैप्टर को अधूरा पढ़ना फिर गैप कर देना बंक कर देना इन चीजों से हम कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भाई बहुत बड़ी गलती है चैप्टर को अधूरा पढ़ना फिर 6 महीने का कोर्स साल भर में करेंगे बार बार पढ़ेंगे अपनी कुछ आदतें सुधारो ना तो कोचिंग क्लासेस की गलती रहती है ना टीचर की गलती रहती है फिर वो स्टूडेंट की गलती रहती है फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर बच्चे बाद में बोलते हैं ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया ये हर जगह होता है ये कभी भी अभी अभी मैंने स्टार्ट कर दिया जब तक चैप्टर पूरा फिनिश नहीं हो जाए कभी गैप मत करना टाइम टू डिस्टेंस में एक बार आपने मेंसुरेशन पूरा पढ़ा है स्टार्ट से लास्ट तक एक एक टाइप पढ़ा अब आप पूरा पढ़ लोगे तो आप बचेगी कुछ मैंने सारे टाइप पढ़ा दिए उसके चाहे एसएससी हो या बैंक दिक्कत ही नहीं आएगी ऐसा पढ़ लिया करो पूरे मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे हाँ भाई और मैंने इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी उस दिन पूछे भाई है ना वर्षा रेशियो निकाला था हमने स्टेज और स्पीड का रेशियो बराबर है प्रूफ भी करा था है ना पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन हमने करे थे ये आते हैं भाई सब हो गया था कोई बात नहीं अब आप करना भाई खबर जैसे भी बार बार तो मैं नहीं बता पाऊंगा इन चीज नुकसान होता है हमने पढ़ा था उसमें क्या था टाइम सेव था ना दो क्वेश्चन हुए थे कितने हुए थे ओके चलो मैं आगे करा उसका आंसर क्या आया था 1000 है ना उसमें ये बोला था कि अरेस्ट होने से पहले जो थीफ है वो कितनी कवर कर चुका था डिस्टेंस उसका आंसर आया था 1000 मीटर राइट सेकंड इसका आगे भी हो गया था क्या आया था आंसर इसका आया था पुलिस का ओके मिल गया लिखो आगे क्वेश्चन नंबर जो भी है आप डाल लो अभी हम टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं ओके टाइम स्पीड स्टेज में टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं जिसमें टाइम सेम होता है बोला था मैंने मीटिंग टाइम सेम होता है जैसे चोर पुलिस को देखता है एकदम से दोनों ही भागना स्टार्ट करते हैं और पकड़े जाने का भी टाइम सेम है दोनों इसलिए उस टाइप का नाम है टाइम सेम अब हम उसी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं आगे लिखेंगे आप डिस्टेंस बिटवीन A and B distance between A and B 96 kilometer distance between A and B 96 kilometer देखा भाई आगे लिखेंगे two persons P and Q देखा start from A स्टार्ट फ्रॉम ए लिखा 8 वन टाइम 80 वाला 8 वन टाइम मतलब एक ही टाइम पे 8 वन टाइम फिर से बोलना है क्या मैंने बोला 2 persons P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए के बाद ऐसा लिखना है 80 वाला 8 वन टाइम मतलब एक ही टाइम देखा और बी ठीक है क्या मतलब इसका दो व्यक्ति हैं P और Q जो दोनों ही A से
एक साथ निकले किसके लिए, बी के लिए। आगे लिखो, स्पीड ऑफ पी, स्पीड ऑफ पी इज 50 किलोमीटर पर आवर। पी की जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ क्यू, एंड स्पीड ऑफ क्यू, एंड स्पीड ऑफ क्यू लिखा इज 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर लिखा। आगे लिखेंगे क्यू रीच, पहुंचना, क्यू रीच एट बी, 80 वाला एट बी, क्यू रीच एट बी एंड रिटर्न इमीडिएटली। क्यू बी पे पहुंचा और इमीडिएटली तुरंत रिटर्न हो रहा है। क्यू रीच एट बी एंड रिटर्न इमीडिएटली लिखा, इमीडिएटली लिखा। एंड मीट पी, इमीडिएटली एंड मीट पी, पी से मिला रिटर्न होने के बाद। पी के बाद लिखेंगे एट, 80 वाला एट अ डिस्टेंस x किलोमीटर फ्रॉम बी। मतलब वो जो P से मिल रहा है Q, वो B से लेकर जितनी दूरी पे मिल रहा है वो डिस्टेंस कितना है, x, कितना है वो x। ओके लिखो आगे, फाइंड x, बस वो x की वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। हाँ? वो ऐसा है, देखो मैं बता देता हूँ, डायग्राम बता देता हूँ, आप समझ जाओ। थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी, मैं आपको डायग्राम देखो इधर। ये डिस्टेंस है, कितना दिया डिस्टेंस, 96 डिस्टेंस है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, लेकिन ए पॉइंट पे दो व्यक्ति खड़े हैं, पी और क्यू। वो बोल रहे हैं पहले कौन जा रहा है, क्यू। क्यू पहुंचने के बाद रीच हो रहा है ना वापस, तो क्यू यहाँ से गया और ये बी से रिटर्न होकर इतनी दूरी पे कौन से मिल रहा है, पी से मिल रहा है। यहाँ पी है और यहाँ पे क्यू है। अब वो बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला बी से लेकर ये क्यू तक का, ये कितना है, तो ये निकालना है। ठीक है, आप समझो, इसको डायग्राम मैंने बना दी, समझने की कोशिश करो थोड़ा। आया,
बता दूं आ रहा है क्या आंसर, एक बार कोशिश कर लो। चालू हाँ चलो देखो इधर ध्यान से समझना है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस ध्यान से समझ लेना। देखो इधर मैंने जब इसका पढ़ाया था टाइप नंबर 1 ही चल रहा, और मैंने इसमें बोला था कि जब टाइम सेम हो, मेटेरियल टाइम सेम हो, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है ना भाई, वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। ये पढ़ाया था, मैंने प्रूफ भी करा था इसको। ये चीज तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो स्पीड का रेशियो आता है ना, वही रेशियो किसका आता है, जो डिस्टेंस का रेशियो आता है वो स्पीड का होता है, जो स्पीड का होता है वो डिस्टेंस का होता है। देखो क्वेश्चन देखो, सिर्फ इतना डाटा दिया क्वेश्चन के अंदर और हम आंसर निकाल लेंगे। देखो कैसे निकाल, क्या पूछा आपसे, पहले ये बताओ पूछा क्या है आपसे। ये पूछा ये x की वैल्यू यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस, ये पूछा। सुनो इधर, मेरे को ये तो पता है कि ये पूरा 96 है ना, तो मैंने लिखा d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू स्पीड s1 अपॉन, तो कौन p और q है ना, तो ये p लिख दो, यहाँ नीचे लिख दो q। यहाँ p की स्पीड आएगी, यहाँ आएगी q की स्पीड। अब समझना भाई, तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं तो क्या है, स्पीड है। स्पीड देगा तो डिस्टेंस नहीं रहेगा, डिस्टेंस देगा तो स्पीड नहीं रहेगा। अब स्पीड p की कितनी दी उन्होंने, 50 दी है, बराबर में 50 लिखेंगे आप। q की स्पीड कितनी है, 70 लिखेंगे आप। 0 से 0 5 ऊपर और 7 समझना बोर्ड पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का होता है। तो ये जो आपने जो कैंसिल करके जो लाए हैं 5/7, ये रेशियो निकल गया है, और यही रेशियो स्पीड का भी है और डिस्टेंस का भी रेशियो है, क्योंकि बराबर का साइन लगा है। इसका मतलब है कि Q ने रेशियो में कितना चला है 7, और P ने रेशियो में कितना चला है 5। P ने 5 चला, इसका मतलब P तो बेचारा यहाँ से लेकर यहीं तक चला है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 5। मेरे को पता चल गया भाई 5 है। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये नीचे भी यहाँ से यहाँ तक 5 ही रहा होगा। बताओ यहाँ तक ऊपर से 5 है तो इधर भी 5 ही होगा ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, इसमें 50 और ये सही लिखा ना आपने, ठीक है। अब देखो इधर, अब हमको 96 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है Q का डिस्टेंस क्या है 7, क्या है, तो ये 5 तो किसका है, P का है। हमको Q का 7 बनाना है, तो Q का 7 कब बनेगा, देखो Q है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो अभी Q का सिर्फ हमको 5 पता है, हम उसमें क्या ऐड करें ताकि 7 बन जाए। भाई यहाँ से यहाँ तक Q का कितना है 5, अभी हमको Q का 7 बनाना है, क्या ऐड करें कि 7 बने 2। लेकिन हम कैसे ऐड करेंगे भाई, 2 डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकता ना, हमको Q का पूरा 7 चलाना है। इसका मतलब है 5 इधर है, 1 इधर दे दो, 5 और 1 6, और घूम के जाएगा 1 इधर दे दो, देखो Q का पूरा 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 5 और 1 6, और यहाँ से वापस आएगा यहाँ तक, तो 5 और 1 6 और 1। यस, आप समझ गए। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, 1 की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, अब मेरे को ये बता डिस्टेंस पूरा कितना है 96 है, और रेशियो में डिस्टेंस पूरा कितना है, समझ गए क्या भाई। रेशियो 5 इधर का 1 इधर का, रेशियो में टोटल डिस्टेंस कितना है 6, और रियल में कितना है 96। मैं बोल सकता हूँ 6 की वैल्यू कितनी है
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96/6, कैंसिल होके कितना जाएगा भाई, एक की वैल्यू 16 है। मतलब Q जो है यहाँ से रिटर्न होने के बाद जो P से मिला है ना, यहाँ कितना चला है 16 किलोमीटर। ये हमारा आंसर, देखो मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ, 96 लाके बताऊंगा पूरा। यहाँ ये 16 है, 16 और इधर कितना है 5, एक की वैल्यू 16 है, 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा 80, और यहाँ का 16 ऐड करोगे तो देख लो पूरा 96 हो जाएगा। प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो हमारा काम नहीं है, हमको सिर्फ पूछा था एक की वैल्यू क्या है। ये आपका आंसर है। आया समझ में भाई? नहीं आया तो पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ये भाई आते हैं एसएससी में, ठीक है, हमेशा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है, ठीक है। ये ट्रिक है भाई, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप जो भी पूछेगा आप बता दो, ठीक है। लेकिन राम आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी, क्योंकि उस दिन आप थोड़ा बेसिक नहीं पढ़ा, कहते ना आप देखे नहीं दिन में, तो इतने दिन से क्या घर का था। जो चैप्टर यहाँ पे चल रहा है बढ़िया कर जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी करा करो, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तब कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस हमारी अच्छी होना चाहिए पढ़ाई, और कुछ नहीं है भाई, सब कुछ मिलता है। आप लोगों के पास चार्जर है क्या? लोग आते हैं दिन भर बैठते हैं। ये चल रहा है, बात हो रही है बढ़िया, पूरा डे में होने वाला है। चार्जिंग हो गया, देखो भाई a person can travel a certain distance a certain distance देखा, in 30 hours, मतलब 30 घंटे में। एक व्यक्ति जो है वो 30 घंटे में एक निश्चित डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये बोला उन्होंने, ठीक है। लिखा है यहाँ तक, आगे लिखो, if he decrease his speed, मतलब अगर वो अपनी स्पीड को कम कर दे। देखा, if he decrease his speed by 1/15, ऐसा लिखा है 1/15, ठीक है। then he would cover 10 kilometer less. then he would cover 10 kilometer less, लिखा, less के बाद in same time, less के बाद in same time, लिखा। find the speed
find the speed of पर्सन, उस पर्सन की हमको क्या बताना है, स्पीड बताना है। ओके, पहले समझो फिर करने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन समझ लो। हो पा रहा है, ऐसा आ रहा है। 1 घंटे में चलेगी दूरी को क्या बोलते हैं? 1 घंटे में कवर होने वाला डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड। तो जमाए से देखो उन्होंने क्या बोला, 1 फीट। 1 फीट लेस का मतलब क्या, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन माइनस करना। नीचे 15 है, लेस बोलता है ऊपर वाला क्या करते हैं, माइनस परसेंटेज पढ़ाया हमने। तो इसका मतलब है पहले 15 की बाद में कितनी होगी, 14, राइट। कम करते हैं ना, ऊपर वाला माइनस है ना, बाद में 14 हो गई। कितना कम हुआ, एक कम हुआ। और एक कम जो हुआ है ना, अब ये एक कम किसके बराबर है, उन्होंने बोला ना 10 किलोमीटर लेस, रेशियो में एक कम हुआ और रियल में 10 हुआ। एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 10 है, तो इधर 0 लग जाएगा, इधर 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा,
मतलब पहले वो 150 चल रहा था, बाद में कितनी चल रहा है 140। और ये जो 150 चल रहा है ना, इसके बारे में बोला गया था कि एक व्यक्ति इतनी ट्रेवलिंग 30 घंटे में करता है, मतलब 30 घंटे में तो कितना चला था 150, 1 घंटे में कितना चलेगा, है ना। स्पीड निकालना ना, ठीक आया। चलो मैं बोर्ड पे बता सकता हूँ, ठीक है। मेन चीज है उसको जमाना आना चाहिए भाई, कैसे उसको कैलकुलेट करने की इक्वेशन जमाना, ठीक है। देखेंगे सभी, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो बोर्ड पे क्या बोला उन्होंने, बोलना बस। A person can travel a certain distance in 30 hours. ओके, उन्होंने बोला, उन्होंने एक व्यक्ति है वो 30 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी हमको डिस्टेंस यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन है बोला वो लिख लिया करो। एक व्यक्ति 30 घंटे में कोई डिस्टेंस चल रहा है, अभी हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमको सिर्फ ये बोला कि उसने क्या करा, अपनी स्पीड को इतना कम कर दिया, 1/5 कम करने का मतलब है उसकी पहले 15 थी, अब कितनी कर दी उसने, वो कम करेगा ना तो ऊपर वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। 15 से कितनी हो गई, 15 से 14 हो गई, मतलब रेशियो में कितना कम हो गई 1। और क्वेश्चन में बोला है कि कम जो हुई है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हुई है ना, स्पीड कम हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 10, 1 की वैल्यू 10 है, तो 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 150 ऊपर आएगा और 140 नीचे आएगा। इसका मतलब वो पहले जितना डिस्टेंस जा रहा था वो 150, मतलब यहाँ का डिस्टेंस कितना है। आपको क्या बताना, वो पर्सन की सिर्फ स्पीड ही तो बताना है। और स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में 1 आवर। ओके, तो डिस्टेंस कितना है 150, कितने घंटे में 30 घंटे में। 1 घंटे की निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बताना है, स्पीड जब भी बताएंगे तो डिवाइड करेंगे। 1 घंटे में चला गया डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड होता है 5 किलोमीटर पर आवर। हो गया। हो गया। हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 चल रहा है जिसमें टाइम सेम है। ओके, थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है क्वेश्चन में, लेकिन हम उनको लेके चल रहे हैं। देखो आगे, राधा एंड श्याम, राधा एंड श्याम with the speed with the speed 15 किलोमीटर पर आवर, with the speed 15 किलोमीटर 15, देखा, एंड 21 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर किसकी है, राधा पहले आया है बट, तो पहला राधा के लिए है, दूसरा 21 श्याम के लिए स्पीड। ओके, स्टार्ट टू मीट ईच अदर, स्टार्ट टू मीट ईच अदर।
आगे लिखेंगे एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ मीटिंग, एट द टाइम ऑफ मीटिंग श्याम, एट द टाइम ऑफ मीटिंग श्याम, ठीक है, हैज traveled 500 meter, 500 meter, traveled 500 meter more than, देखा more than, date of Radha, DHAT date of Radha, वो ये बोलना चाह रहा है कि श्याम ने राधा से मिलने के लिए 500 मीटर का जो डिस्टेंस है वो मोर देन, ज्यादा ट्रेवल करा, किससे, राधा से। इसका मतलब है कि जो श्याम है वो कहीं ना कहीं ज्यादा दूर से ट्रेवलिंग करके आ रहा है ना, सीधी सी बात है, उसने इतना ज्यादा करा, कौन ने, श्याम ने। आगे लिखेंगे फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राधा एंड श्याम, राधा एंड श्याम होम, राधा और श्याम के घरों के बीच की दूरी बताना। करिए कोशिश करिए।
हम्म क्या है? देखो टाइप सेम ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका बदलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस को हर बार करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसा लग रहा होगा पॉइंट में आंसर आया, राइट? कोई बात नहीं, देखो बोलना पड़ता क्या है क्वेश्चन में। राधा एंड श्याम। देखो इधर राधा और इधर श्याम। श्याम और इधर राधा। क्योंकि हमको श्याम को ज्यादा चलाना ना अभी। तो देखो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निकल रहे हैं घर से, राइट? अब ऐसा तो है ही नहीं कि राधा और श्याम का घर है तो राधा बोलेगी भाई मैं तेरे इधर नहीं हूँ तू इधर ही, मैं इधर जाऊंगी, तो ऐसे ही मिलेंगे ना, ये समझना है थोड़ा सा। अब जब वो ऐसे मिल रहे हैं तो हमको श्याम का डिस्टेंस ज्यादा करना है। श्याम का यहाँ से लेकर यहाँ तक है और राधा का सिर्फ ये घर था, ठीक है, और यहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं, ध्यान से समझना भाई कौन से, ठीक है? फिर आगे क्या बोला? with the speed 15 kilometer per hour and 21 kilometer per hour. ओके, अच्छा मेरे को ये बताओ मीटिंग टाइम सेम है दोनों का? दोनों ने एक ही टाइम पे निकले होंगे और एक ही टाइम पे मिल रहा है, टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस ऑफ राधा अपॉन में डिस्टेंस ऑफ श्याम, स्पीड ऑफ राधा अपॉन में स्पीड ऑफ श्याम। ओके, श्याम वाला ऐसे चाहिए, ओके, ध्यान से समझना। इनका क्या दिया आपको? स्पीड दी है ना, क्या दी स्पीड? 15 किसकी है? राधा की। तो राधा ऊपर लिखा है तो राधा का 15 ऊपर लिखना और 21, ओके, अब समझना। अब उन्होंने देखो श्याम ज्यादा चल रहा है ना, कितना ज्यादा चल रहा है? रेशियो में कितना ज्यादा चल रहा है पहले बोर्ड पे देखो, 2। 15 और 21 का कितने का डिफरेंस? भाई श्याम ज्यादा चल रहा है, श्याम कितना ज्यादा चल रहा है? 6 ज्यादा चल रहा है, 6 रेशियो में ज्यादा चल रहा है। क्वेश्चन में कितना ज्यादा चल रहा है? 500 मीटर, मतलब 6 की वैल्यू कितनी है? 500। 6 की वैल्यू कितनी है? अब आप क्या कर रहे होंगे, आप एक की वैल्यू निकाल रहे होंगे, आप 500/6 कर रहे होंगे और यहाँ पे पॉइंट में आ रहा होगा, राइट? अब देखो मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ एक की वैल्यू नहीं निकालता क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन को उलझाना नहीं, ये तो कंपटीशन। हमको जानबूझ के ऐसी कंडीशन नहीं खड़ी करनी जहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है और टाइम लेके जाएगा। आपको सिर्फ इतना पता है भाई 6 की वैल्यू इतनी है ना, आपसे वो क्या पूछ रहा है? दोनों के घरों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूछना चाह रहा है, राइट? मेरे को ये बताओ जो स्पीड है वही किसके बराबर है? जो स्पीड है वही डिस्टेंस के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ना राधा का जो स्पीड 15 है तो ये स्पीड ही डिस्टेंस के बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 15 और ये डिस्टेंस कितना है? 21। टोटल डिस्टेंस कितना है? 21 और 15 कितना होता है? 36। मतलब हमको 36 की वैल्यू निकालना है। सुनो 6 की वैल्यू इतनी तो 36 की वैल्यू इतनी, ऐसे जमाते हैं 500 ऊपर 6 नीचे और जो निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई। ऐसा मैंने क्यों करा? ताकि मैं आसानी से इसको काट सकूं 6 बार, ताकि पॉइंट में आंसर ना आए। ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट में लाके आंसर नहीं ला पाऊंगा, मैं पॉइंट में भी लाके आंसर ले आऊंगा, लेकिन 2 से 3 स्टेप पड़े हैं, तो टाइम कम करना है। भाई 6 बार कटा, 6 का मल्टीप्लाई 500 में करेंगे क्या आएगा? मतलब उन दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी है? 3000 मीटर, राइट?
क्या समझे आप? जब टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो जोड़ देंगे, अगर किसी एक का पूछेगा तो माइनस करके इससे निकाल लेंगे। ठीक है, टाइप एक ही है, लेकिन कितने तरीके के क्वेश्चन एक ही टाइप में बन सकते है ना। टाइप एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका चेंज हो रहा है इधर, इतने हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन टाइप एक ही है। देखो भाई अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस सेम। अभी क्या था? टाइम सेम। अब क्या आएगा? डिस्टेंस सेम। ओके, तो इसका बेसिक पहले आपको सुनो। ऐसा होता है ना बहुत बार कि आप घर से आते हो यहाँ पे फोकस क्लास में, तो डिस्टेंस तो सेम ही। ऐसा तो ये नहीं कि आज 50 मीटर था कल 60 मीटर हो जाए, तो सेम ही होता। क्या है, हमारी स्पीड कम ज्यादा हो जाए, लेट हो जाएंगे तो स्पीड से आएंगे, लेकिन अपने स्टूडेंट तो महान ही लेट हुए तो भी आराम से आएंगे, वो भी दिक्कत। सर इंतजार कर रहा होगा, हर बार टीचर ही इंतजार कर, टाइम पे आना चाहिए। वैसे देखो ताना भी मार दिया पढ़ाने के, ऐसा तो नहीं। देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप घर से आते हैं क्लास में तो बहुत बार आपने देखा होगा कि हम स्पीड हमारी कम ज्यादा हो जाती है ना। तो स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है, रोज घर से यहाँ आना और यहाँ से वापस जाना, डिस्टेंस में चेंज नहीं होता है। तो होता क्या है कि दो कंडीशन बन सकती है, दो कंडीशन बन सकती है जिसमें क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है। देखो आप मान लो आज स्पीड s1 है आपकी, तो टाइम कितना लगा आपको t1, है ना। आप अभी आए, आप s1 की स्पीड से आए और टाइम t1 लगा, और जब जाते टाइम क्या होगा, आपकी स्पीड में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। मान लो ज्यादा भूख लग रही, जल्दी जाना है, स्पीड बढ़ा दी आपने, मान लो स्पीड कितनी हो गई s2, टाइम कितना हो गया। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू, पढ़ाया था मैंने उससे, इसी बेस पे मैंने d के बराबर में लिखा है s1 t1 और b के बराबर में s2 t2 बराबर में। ठीक है, अब समझना मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। s1 इधर है, s1 के नीचे s1 वाला लिया, s2 इधर आएगा तो किसमें आएगा, अपॉन में, उधर क्या है t2, और अपॉन में इधर क्या जाएगा। अब जब डिस्टेंस सेम हो जाएगा, हम दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है डिस्टेंस सेम। और जब डिस्टेंस सेम होगा तो हम क्या करेंगे, s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t2 अपॉन वो टाइम। और जब टाइम सेम था, जब क्या आ रहा था, s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू d1 अपॉन, आपने देखा होगा 1 to सेम आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज, t2 ऊपर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पीड होती है ना, वो टाइम का उल्टा होती है, टाइम का रेसिप्रोकल होती है। जो स्पीड होती है टाइम का, ऐसा क्यों, सुनो, स्पीड टाइम का उल्टा क्यों होती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा, स्पीड से आओगे तो कम टाइम में पहुंच जाओगे, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए स्पीड टाइम का उल्टा होती है और टाइम स्पीड का उल्टा होता है। ओके, चलो ये लिख लो, इतना क्लियर हुआ ना थोड़ा। सच में बच्चे लेट तो आते हैं, 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, तो बच्चों के वेट करने में टीचर भी लेट आता है। टाइम पे आने से आप लोगों को ही फायदा है। हर बार देखता हूँ कम से कम 30 से 4 स्टूडेंट तो लेट आते हैं, ज्यादा आते कभी कभी, क्लास चलती रहती, इधर आ रहे हैं बढ़िया, नरेंद्र मोदी। टाइम पे आना चाहिए ना, अगर हम कोचिंग के टाइम पे नहीं जा पा रहे, कल को गवर्नमेंट जॉब पे तो फिर तुम पता नहीं क्या करोगे, लेट ही जाएंगे फिर तो। हाँ? पर आप लोग तो आ ही जाते हो, इतने लोग तो ये भाई तो हमेशा टाइम पे ही लिखते हो, पहले से आप भी अच्छा समझदार है, पहले से लेट नहीं होगा। आप मेरे लेक्चर में कभी लेट नहीं, एक आध बार हो गए होंगे, सीधा ना बढ़ता है ना, टाइम पे आना। इसको अपनी लगी है ना, बस इसको अपनी लगी ना। आप कौन से, अरे यार ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है ना, कितना टाइम लगता है,
ट्रेन से वासी आसनगांव चलो ये लिख लिया। चलो क्वेश्चन लिखो। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे करना है। ए बॉय गोज टू स्कूल, एक लड़का है कहाँ जा रहा है, देखो ए बॉय गोज टू स्कूल विथ 4/5 ऐसा लिखा है 4/5। A boy goes to school with 4/5 of original speed. Of original speed लिखा। आगे पता है इसका मतलब क्या है? With 4/5 of original speed। तो इसका मतलब ये होता है, देखो ये लिखा था, इसके बाद में क्या लिखा है of original speed, मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 5 में से वो किससे जा रहा है 4 से जा रहा है। ऑफ लगाने इसका मतलब वो नीचे वाले की बात कर रहा था, उसकी ओरिजिनल स्पीड 5 थी लेकिन वो 5 की जगह किससे जा रहा है 4 से जा रहा है। लिखो एंड ही रीच। अब मेरे को ये बताओ, बोर्ड पे देखो, ये डाउट क्लियर कर। उसकी स्पीड ओरिजिनल 5 होना चाहिए था लेकिन वो 4 से जा रहा है, स्कूल जल्दी पहुंचेगा कि लेट पहुंचेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप स्पीड को डिक्रीज करोगे तो लेट ही पहुंचोगे, बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओ। लिखो आगे एंड ही रीच स्कूल, एंड ही रीच स्कूल 5 मिनट लेट, 5 मिनट लेट पहुंच रहा है स्पीड कम करने से। एंड ही रीच स्कूल 5 मिनट लेट। लिखा भाई, आगे लिखो फाइंड एक्चुअल स्पीड कितनी थी 5 रेशियो में। हाँ वो रेशियो में आपको निकालना है फाइंड एक्चुअल टाइम निकालना है। हाँ लास्ट में लिखो फाइंड एक्चुअल टाइम, मतलब जो पहले वाली स्पीड थी पहले वाली उसका टाइम कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, कोशिश करो फिर मैं बता दूंगा। ट्वेंटी मिनट राइट है, 20 मिनट। 20। क्यों? क्योंकि स्पीड का उल्टा टाइम का उल्टा शेप। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके, हाँ लेकिन हमको हमारे पास ऐसे ट्रिक होना चाहिए जल्दी से जल्दी आंसर। ठीक है, मेथड तो बहुत सारे, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा, एक क्वेश्चन के 8-10 तरीके होते हैं लेकिन अच्छा तरीका कौन सा? ठीक है, ये मायने रखता भाई तुम। चलो मैं बता देता हूँ, आया आप लोगों का बरसा बता देता हूँ, लाइट स्टूडेंट भी है। देखो इधर एक क्वेश्चन और बता दे, हो सकता है आपने अलग तरीके से करा हो, मैं और अच्छे से। देखो आपको क्या करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया ना, एक तरफ लिखना बिफोर और एक तरफ लिखना क्या आफ्टर। कब? जब इस टाइप के क्वेश्चन आए। ठीक है, उन्होंने आपसे बोला एक व्यक्ति 4/5 ऑफ हिज स्पीड इससे जा रहा है, इसका मतलब ऑफ लगा है ना, तो इसका मतलब पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले उसकी स्पीड कितनी थी 5, बिफोर लिखा है ना, बाद में कितनी हो गई 4। अब ये स्पीड है तो स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम, स्पीड का उल्टा टाइम, मतलब 4 इधर जाएगा 5 उधर चल जाएगा, ये उल्टा हो गया। दोनों का रेशियो निकाल,
ओके, स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड। अब देखो स्पीड पहले 5 थी, बाद में 4 हो गई, टाइम पहले 4 था, बाद में, देखो मैं और समझा देता हूँ। अगर आप 5 की स्पीड से जाओगे तो टाइम कम ही लगेगा ना, और स्पीड अगर घटाओगे तो टाइम बढ़ जाएगा। ओके, अब उन्होंने क्या बोला कि वो है ना 5 मिनट क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, 5 मिनट क्या हो रहा है, लेट, 5 मिनट लेट हो रहा है, और इधर टाइम में कितने का डिफरेंस है, लेट कब होता है इंसान, जब टाइम में डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ टाइम में डिफरेंस होने की वजह से वो 5 मिनट लेट हुआ, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 5 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसकी पहले, पहले वो जो 5 से जा रहा था उस टाइम का टाइम कितना, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, पहले का टाइम पूछ रहा है ना, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल देखो ये एक्चुअल स्पीड है और ये एक्चुअल टाइम है, यहाँ पर ये बाद वाला है, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल स्पीड ये होता है, एक्चुअल टाइम ये होता है। आपसे क्या पूछे, एक्चुअल टाइम, मतलब 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, क्या जाएगा 20 मिनट आंसर। सुनो और सुन लो, अगर वो बाद का टाइम पूछता ना तो इसका मल्टीप्लाई कर देता, अगर वो बाद की स्पीड पूछता तो 4 का मल्टीप्लाई कर देता, अगर वो आपको यहाँ पे एक्चुअल स्पीड पूछता तो ये वाले 5 का मल्टीप्लाई कर देता। ध्यान रखना, ये मेथड ऐसी सब कुछ निकाल के दे देगी, ऐसी करा अलग करा होगा, इससे टाइम कम लगेगा, 4 एक बट लिखना बस आंसर आ जाएगा, लिखो 20 मिनट आंसर। ओके, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आया समझ में आया। A train goes with 7/11, 7/11, a train goes with 7/11 of its original speed, ओरिजिनल का मतलब भी क्या है, एक्चुअल, ओके रियल वाली, पहले 11 थी अब क्या हो जाएगी 7, of its original speed, of its original speed and take take 22 hours, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति 11 की जगह 7 की स्पीड से जा रहा है और टाइम कितना ले रहा है, 22 घंटे, ठीक है। ये जो 7/11 ये सिर्फ रेशियो है, ओके। आगे if it if it goes with original speed, if it goes with original speed, यदि वो उसकी ओरिजिनल स्पीड से जाए, मतलब किससे जाए, 11 से, ठीक है। if it goes with original speed, how many are, how many are, how many are will be saved, सेव कितने घंटे सेव कर लेगा, बचा लेगा। अगर वो उसकी 7 की जगह 11 की स्पीड से जाए तो वो कितने घंटे बचा लेगा, सेव कर लेगा घंटे, ये बता। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा लो भाई, ठीक है, एसएससी पैटर्न में।
सर 8। हेलो 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 11 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितने लग रहे हैं? 22 घंटे। यही तो बोला ना उन्होंने। 11 की वैल्यू कितनी है? 22। 1 की वैल्यू कितनी? 11 की वैल्यू 22 तो 1 की वैल्यू 2 है ना। अब उन्होंने क्या बोला आगे? अब जो 1 की वैल्यू 2 आई ना, अच्छा टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा ये? हाँ, टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? स्पीड का 11 और 7 7 11 बना ना बल्सा। अब जो 1 की वैल्यू 2 आई ना, वो 2 का मल्टीप्लाई 7 और 11 में कर दो, क्योंकि वो 7 और 11 क्या है? सिर्फ रेशियो, उसको एक्चुअल बनाना है। 1 की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा 22। ओके, अब इसका मतलब है 11 की स्पीड से जा रहा था तो 14 घंटे लग रहे थे, 7 की स्पीड से जा रहा है 22 घंटे लग रहे हैं, है ना। अगर स्पीड कम कर दी तो 22 घंटे, तो 14 और 22 में कितने घंटे? 8 का अंतर है। कितने घंटे बचे? ठीक है, बोर्ड पे बताऊंगा अच्छे से, ये तो सिर्फ पूरा बस समझ में आया मैंने क्या बोला। आया समझ में? एक बार और अच्छे से बता देगी, बता दो बस, बताने से भी बहुत तैयारी होती है। नहीं कहा नहीं, वो मैंने जो समझाया ना उसको समझ में आ गया है। बस समझ गई है, अब आपको समझा देगी। पीछे आपका आया हो गया ना? चलो बोर्ड पे अभी और अच्छे से बताऊंगा। काम क्लियर है? मेरा 14 आ गया सर, मैंने उसका बिल्कुल नहीं करा ना। देखो होता क्या है, वो 7 और 11 को सिर्फ रेशियो है, एक्चुअल नहीं है ना। एक्चुअल बनाना पड़ेगा 1 की वैल्यू निकालने के बाद। बता देता हूं। हां, बोलो क्या है? 7/11 7/11 7/11 है ना। पहले 11 थी, अभी बाद में कितनी हो जाएगी? 7। ओके, ये क्या है? स्पीड। क्या है ये? और स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 7 इधर जाएगा 11 इधर। ये बात क्लियर है? उन्होंने बोला था 7/11 से जाता है तो 22 घंटे लगते हैं, मतलब 11 की स्पीड से जा रहा है तो 22 घंटे लग रहे हैं। तो 11 की स्पीड से गया तो 22 घंटे लग रहा है, मतलब 11 की वैल्यू कितनी है? 22 घंटे। तो एक की कितनी जाएगी? 2 घंटे। अब ये 2 घंटे है, इसका मतलब ये टाइम है, क्योंकि हमने यहाँ टाइम रखा है ना, तो ये टाइम आया तो टाइम का मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे ना, टाइम के दोनों रेशियो में। इधर आ जाएगा 14 घंटे और इधर आ जाएगा 22 घंटे। देखो मैं और समझा देता हूँ। जब आप 11 की स्पीड से जा रहे थे तो 14 घंटे में पहुंच जा रहे थे। जब आप 7 की स्पीड में बाद में जा रहे हैं तो 22 घंटे लग रहे हैं। पहले 14 घंटे में पहुंच रहे थे, अब 22 घंटे में पहुंच रहे। कितने घंटे बचा लिए? अगर 14 से जाएंगे तो 8 घंटे बचा लेंगे ना भाई। 22 की जगह 14 घंटे लगा के जाओगे तो 8 घंटे बच जाएंगे ना आपके। ऐसा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखो आप, स्पीड ऑफ अ फादर, स्पीड ऑफ अ फादर एंड अ सन 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर। लड़का बहुत स्पीड से जा रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ अ फादर एंड अ सन 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर। फादर की 12 है और सन की 18। ओके, आगे लिखो। दे दे went they went to travel, they want चाहते हैं, वांट आएगा ना, they want to travel from A to B, वे दोनों ही A से B की ओर जाना चाहते हैं, है ना। they want to travel from A to B। आगे लिखो, sun start after 39 minutes, sun start after 39 मिनट। पता है इसका क्या मतलब है कि पिताजी पहले निकल गए और सन ने क्या करा, 39 मिनट बाद निकलेगा। होता है ना बहुत बार कि हमारे पास अच्छी बाइक और पिताजी के पास अगर कम चलने वाली स्पीड की, और अपन क्या सोचते, कोई बात नहीं, अपने पास स्पीड की बाइक मिला लेंगे, थोड़ी देर बाद निकलेगी। होता है ना, ये वही कंडीशन। लिखो आगे, बिल्कुल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। क्या लिखा आपने, 39 मिनट ऑफ हिज फादर, ऐसा ऑफ हिज फादर मतलब उसके फादर से 39 मिनट लेट निकलेगा वो। हाँ, स्टार्ट आफ्टर लिखा ना, एंड एंड रीच 21 मिनट बिफोर, एंड रीच 21 मिनट, 39 मिनट लेट निकला घर से और पहले भी पहुंच रहा। सोचो उसकी स्पीड बड़ी खतरनाक रही होगी, है ना। लिखो आगे, 21 मिनट बिफोर लिखा, फादर 21 मिनट बिफोर फादर 8B, 80 वाला 8B, मतलब वो पिताजी से 21 मिनट पहले ही पहुंच गया, कहाँ, बी पर। ओके, पिताजी बेचारे रास्ते में ही है। लिखो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये होता है एसएससी लेवल। ओके, कोशिश करिए। पर डिस्टेंस निकालना है।
डिस्टेंस बराबर क्या होता है वर्षा? तो हमको स्पीड और टाइम दोनों पता होना चाहिए एक्चुअल, तो हम आंसर बता पाएंगे ना। काम हो गया तुम्हारा? हाँ सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। देखो आपने 12 है ना, ये सही है ना, ध्यान रखिए ये फादर है और ये अगर आपको 12 बजे क्लास में लेकिन आपको लेट निकले घर से, आपने लेट निकले, ये बचा लिए और 51 मिनट आप पहले सो गए, ये भी बचा लिए, कितना बचा लिया आपने? 60 मिनट बचा लिए, पूरा 1 घंटा बचा लिया ना आप, ये समझ गए क्या? 1 घंटा आपने बचा लिया, ये सही है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो 1 घंटा बचा है और यहाँ पे टाइम कितने का है? तीनों दो में 1 का, मतलब 1 की वैल्यू 1 घंटा, ओके। अब 1 घंटा है तो 1 घंटे का से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 ही आएगा ना, बराबर क्या होता है? स्पीड टू टाइम, स्पीड पहले कितनी थी? 12, टाइम कितना है? 3, तो डिस्टेंस क्या है? 30, उससे कर लो तो भी वही आएगा, स्पीड कितनी थी? 18, टाइम कितना है? 2, चलो मैं बता देता हूँ बोर्ड से। देखो बोर्ड में देखो, देखो इधर इधर देख लो, देखो ये फादर है और ये सन, भाई स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड फादर की कितनी दी है? है ना 12, ये स्पीड है, और स्पीड का उल्टा क्या होता है? 18 इधर आ जाएगा और 12 ये
दोनों नंबर काट दो ना, 6 से दोनों कट रहा है, 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये बेसिक तो रेशियो ही है, रेशियो तो बनेंगे बेसिक। तो फादर का जो टाइम है रेशियो में 3 है और सन का जो टाइम है वो रेशियो में 2 है। दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। अब सुनना, मान लो आपको 12 बजे पहुंचना है किसी जगह, है ना? तो लेकिन आपने क्या करा, पहुंचना तो है लेकिन आप 11 बजे यहाँ पे 39 मिनट बाद निकले, है ना? तो देखो अब वो जो सन है उसने क्या करा होगा, 11:39 पे निकला होगा, समझना भाई। तो उसने ये 39 मिनट भी बचा ली, 39 मिनट तक वो घर में रहा, पापा जी ट्रेवलिंग कर रहे हैं लेकिन उसने तो बचा लिया ना। और इतनी स्पीड से गया कि वो 12 बजे पहुंचना था, 12 से 21 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो ये इतना 21 मिनट बचा लिया और इतना 39 बचा लिया, 39 और 21 कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर होता है? 1 घंटे के बराबर होता है, राइट? एक की वैल्यू कितनी है? 1 आवर। एक की वैल्यू 1 आवर है, तो यहाँ पे 1 आवर का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो यही आएगा ना, एक का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस सेम होना चाहिए भाई, फादर जितना कवर कर रहा है उतना सन भी कर रहा है, दोनों के लिए डिस्टेंस तो सेम है, एक ही जगह जा रहे हैं ना, दोनों एक जगह से एक ही जगह जा रहे हैं, तो डिस्टेंस दोनों जगह सेम आएगा। देखो मैं फादर का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, स्पीड कितनी फादर की? 12, टाइम कितना? 3, कितना आएगा डिस्टेंस? सन का निकाल दो, स्पीड कितनी? स्पीड है 18, टाइम कितना? 2। देखो इधर भी 36 आएगा क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ना डिस्टेंस से। तो हमारा आंसर क्या है? हमसे क्या पूछा? डिस्टेंस कितना है? हमारा आंसर है 36, राइट? समझ में आएगा? ठीक है भाई, करो नोट करो। अच्छा क्वेश्चन। भाई कर लिए, नोट कर लिए? मैं आया भाई, समझ में डाउट है? देखो आगे, a boy goes to school with speed, a boy goes to school with speed 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है लड़के। इतनी स्पीड से कहां जा रहा है वो? आगे। एंड रीच 6 मिनट लेट, 6 मिनट आगे। if if he travel if he travel with if he travel with 6 kilometer per hour, if he travel with 6 kilometer per hour, then then he reach then he reach 6 minute early। अगर वो अपनी स्पीड को 6 कर दे तो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। समझ में आया? आगे find distance between होम एंड स्कूल, उसके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना?
क्या हो गया, आ रहा है? आ रहा है? 6 मिनट लेट पहुंचने का क्या मतलब है? 6 मिनट लेट पहुंचने का क्या मतलब है और 6 मिनट कम जल्दी पहुंचने का क्या मतलब? सुनो, प्रैक्टिकल बात करें। आपने क्लास में आने का टाइम रखा था 12 बजे, ओके, मान लो। अब क्या हुआ कि 12:06 पे आया, मतलब आप 6 मिनट लेट हो गए। याद रखना, 6 मिनट लेट हो आप। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन आपने स्पीड बढ़ाई होगी तो आप 6 मिनट जल्दी आ गए, मतलब आप 11:54 पे आ गए। 11:54 पे आने का मतलब है कि जो आप पहले दिन लेट हुए थे, आपने वो 6 मिनट वो भी बचा लिए, और 6 मिनट पहले आ गए वो भी बचा लिए ना, 10 मिनट बचा लिए। ओके, अभी जैसे ये ना 39 मिनट बाद बेटा निकला था और 21 मिनट पहले पहुंच गया था, हमने दोनों को जोड़ दिया था। तो जो लेट और जल्दी होता है ना, उसको ऐड करवा दिया। 6 मिनट लेट 6 मिनट जल्दी मतलब 12 मिनट। और टाइम का रेशियो में कितने का अंतर है? 1 का। 1 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 12 है। अब निकाल लो वहां से, 1 की वैल्यू 12 मिनट है, तो टाइम का जो रेशियो उसमें 12 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो अभी जैसा। टाइम का रेशियो 6 और 5 है। कोई सा भी एक उठा लो, या तो पहले वाली स्पीड या बाद वाली, डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ना, किसी से भी कर लो। देखो, लेक मार्कर की इंक नहीं है क्या? लेक मार्कर की इंक मिलेगी क्या ऑफिस में? हाँ? क्या आंसर नहीं आ रहा ना? सेम है ना, क्वेश्चन तो सेम, हम समझ नहीं पा रहे कहाँ गलती हो रही है। तो सेम है ना सर, कहाँ गलती हो रही क्यों नहीं समझ पा रहे?
आलस के पलटने के क्या बोलते आलसी वही वही उसके भाई रूप है उसका कैसा रूप है अलग अलग रूप है। चलो देखो इधर अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इधर किसी व्यक्ति की स्पीड पहले कितनी थी 5, बाद में कितनी हो गई 6। बोला ना उन्होंने खुद ने बोला पहले 5 की स्पीड से क्या बाद में 6 की क्या। तो स्पीड का उल्टा कर दो टाइम का रेशियो आएगा 6 और 5। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको आपने कर लिया होगा। अब दिक्कत कहाँ आ रही है देखो यहाँ देखो आपने 12 बजे का टाइम रखा किसी जगह पे पहुंचने का ध्यान से समझना भाई। आपने 12 बजे का टाइम रखा किसी जगह पे पहुंचने का क्या हुआ कि पहले दिन आप क्या हुआ 12:06 पे आप पहुंच जाए है ना 12:06 पे आप पहुंचे क्योंकि 12 बजे का टाइम था। अब 12 मतलब ये 6 मिनट आप क्या हो चुके हैं लेट पहले दिन। दूसरे दिन क्या हुआ कि आप 11 बज के मतलब आप 6 मिनट के 12 बजे पहुंचने का एकदम टाइम है लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ आप तो 6 मिनट जल्दी पहुंच गए अर्ली। तो ऐसा होने से आपने कितना बचा लिया जो 6 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे थे लेट होने से वो भी बचा लिए। 12 बजे पहुंचना था लेकिन आप 6 घंटे पहले ही जाके बैठ गए तो 6 मिनट यहाँ भी बचा लिए ना। कितने मिनट बचा लिए 12 मिनट बचा लिए। अब इधर देखना टाइम कितने का अंतर है यहाँ पे 1 की वैल्यू कितने के बराबर 1 नहीं है 12 मिनट। अब ये 12 का इन दोनों में मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया। हमको डिस्टेंस निकालना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 6 वाली ले लो टाइम 12 पंजे 60 और 60 मिनट मतलब 1 आवर और 1 आवर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6 किलोमीटर आएगा। डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर। देखो मैं इससे भी निकाल दूंगा अभी मैंने इसका यूज करा इधर करूंगा इसके देखो स्पीड कितनी है 5 टाइम कितना है 6 कितना होता है 72 मिनट। लेकिन हमको घंटे में लाना मिनट को घंटे में बदलना हो तो क्या करते हैं मिनट को घंटे में बदलना हो तो क्या करते हैं अभी बताया 60 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो 5 से कटेगा 12 बार 12 से कटेगा 6 बार आ गया 6 इसी कर दो सेम आएगा। ये वाला नहीं आया ये वाला नहीं आया। अच्छा आप चेक कर रहे होंगे है ना क्योंकि वो मिनट है ना मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा भाई। चलिए आया समझ एसएससी बहुत तेज पढ़ने लगी। मुंबई में ऐसा है कि ठंडी कम पड़ती है पॉल्यूशन बहुत है इसकी वजह से। वो गर्मी इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है राम कि यहाँ समुद्र ज्यादा है और हाँ समुद्र ज्यादा होने के कारण जो वाष्प बनती है ना वो गर्म होता है और उससे वायुमंडल पे इफेक्ट आता है इसलिए गर्म माना जाता है ना। उससे लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में ठंडी कम पड़ती। अभी इसी टाइम पे हमारे उधर जाओगे ना इसी टाइम पे चले जाओ आप एमपी चले जाओ उधर सबको है ना स्वेटर पहने मिलेंगे। अभी जैसे मैं अभी जाऊंगा 31 तारीख को सुनना एमपी जाऊंगा मैं जैसे ही यहाँ पे बरहमपुर क्रॉस करता हूँ ना उधर इतनी ठंडी लगती है सब उधर टोपी ओपी इधर पहन के ऐसे दिखते हैं ऐसा लगता है अलग दुनिया में आ गए इतना अंतर आ जाता है। देखो वायुमंडल जैसे आप ऊपर साइड जाओगे तो ठंडी बढ़ेगी। अभी उत्तराखंड में कैसा है पूरा बर्फ का होगा। हाँ सही बात और यहाँ पे तरफ जाओगे ऊपर साइड में और यहाँ पे कैसा है इस साइड में अपना जो समुद्र तो थोड़ा दूर है मतलब ये एमआईडीसी का जो एरिया है ना वहाँ पे जितने गर्म होते हैं बाकी के एरिया को सब गर्म कर देता है ठंडी और ये एरिया भी थोड़ा वो है
और लोग भी गर्म है भैया खतरनाक है लोग है ना, इसलिए भी गर्मी पड़ मजाक। क्वेश्चन लिखो, अ पर्सन goes to a person goes to, ये ऐसा लिखा है क्लोज हाउस, मतलब क्या बोलते हैं ससुराल, ठीक है। LAW ऐसे डेज में का केस हाउस, लॉ हाउस, मतलब एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्यों जाता है, वाइफ को लेने जा रहा है, जेल जा रहा है ना, है, जेल बोलते हैं? हैं, जेल ठीक है, देखते हैं लेके आएगी कि नहीं बाइक, आगे पता चलेगा आगे। लॉ हाउस झगड़ा हो गया तो तुम्हारी, देखो आगे पता चलेगा कहानी। 80 वाला 40 किलोमीटर पर आवर, हाँ 40 40 किलोमीटर पर आवर, he reach 2 आवर, मतलब 2 घंटे में, ओ he reached 2 आवर अर्ली, 2 घंटे भाई ससुराल जा रहा है ना, जल्दी पहुंचेगा, 2 घंटे पहले पहुंच गया, ठीक है। ससुराल एक ऐसी जगह है दुनिया की जहाँ व्यक्ति हमेशा जल्दी, बहुत कम ऐसे होते हैं जो लेट जाएंगे, अगर ससुराल वालों से व्यवहार अच्छे नहीं है तो। नई नई शादी हो तो तू भी जल्दी पहुंचेगा, राम शादी से वो करेगा पहले, बदल लेना मेरे को, ये शादी लिखो आगे, लिखा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ऐसे है, ठीक है। क्या लिखा आपने, 2 आवर अर्ली एंड नेक्स्ट टाइम he goes with, and next time he goes with 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम कर दी, पहले 40 से जा रहा था, 30 से जा रहा था, समझा होगा भैया, थोड़ा समझा करो यार, इतनी जल्दी हमें क्या जरूरत, कम कर दी उसने शर्म के कारण। अब कितनी स्पीड से जा रहा है, पहले 40 की स्पीड से जा रहा था, 2 घंटे पहले जाके बैठ गया, फिर बाद में 30 की स्पीड से जा रहा है, अब देखते क्या होगा, लिखो आगे। he reached 1 hour early, अभी भी जल्दी पहुंच रहा है वो, उसको नहीं मानेगा भाई, वो जल्दी पहुंचेगा, 30 किलोमीटर पर आवर, he reached 1 hour early, लिखा। 30 की स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटे पहले पहुंचेगा, ठीक है। आगे लिखो, बहुत जल्दी है, आगे लिखेंगे आप, फाइंड डिस्टेंस हिज हाउस, find distance his house to law house, मतलब उसके घर से उसके ससुराल का डिस्टेंस, find distance his house to law house, उसके घर से उसके ससुराल के बीच की दूरी बताना है, बताओ, कोशिश करो। देखो क्वेश्चन सब सेम है, बस शब्द बदल गए, भावनाओं को समझो, ठीक है, और कुछ इस बार ऐड नहीं करेंगे, ऐड कब करते हैं, जब एक बार लेट पहुंचता और एक बार जल्दी पहुंचता, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। पहले बोर्ड पे देखो इधर, मान लो टाइम क्या था ससुराल पहुंचने का, 12 बजे, भाई जमाई जी 12 बजे आ जाना, लेकिन क्या हुआ, वो पहले दिन 2 घंटे पहले ही जाके बैठ गया, 10 बजे जाके बैठ गया, लेकिन साले ने थप्पड़ मार के बोला आज तो खाना बना ही नहीं, फिर गया घर, फिर दूसरे दिन अलग स्पीड से आया, तो फिर कितने बजे पहुंच गया, 11 बजे, यही बोला ना 1 घंटे पहले, भाई पहले 10 बजे पहुंच रहा था, अब 11 बजे पहुंच रहा है ना, पहुंचना चाहिए था 12 बजे, लेकिन पहले 10 बजे फिर 11 बजे। अब ऐसी कंडीशन में पता है क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उन्होंने बोला आपसे 2 घंटे पहले पहुंचा, है ना, फिर बाद में 1 घंटे पहले पहुंचा, तो ये माइनस हो जाते हैं। अगर दोनों अर्ली, देखो अच्छा मैं आपका डाउट क्लियर कर, अगर दोनों बार अर्ली हो ना, तो क्या कर देना माइनस, और एक बार लेट हो और एक बार अर्ली हो तो क्या कर देना ना प्लस, ऐसा नहीं, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाए।
करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। आज का क्वेश्चन इसलिए तो सही है, बताओगे अब तो तुम बताओगे नहीं, व्यक्तिगत मामला अब तो तुम्हारा ठीक है भाई। स्पीड 40 थी, 30 थी, फिर उल्टा कर दिया 30 40, 0 0 काट दिया, 3 और 4 कर 100 बन गया ना। दो घंटे जल्दी पहुंचा, फिर 1 घंटे जल्दी पहुंचा, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 घंटे, और रेशियो में भी 1 घंटे की वैल्यू 1 घंटा है ना। तो क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, किसी भी स्पीड से निकाल लो, 40 इनटू क्या करेंगे इधर 3, तो भी क्या आएगा 120 आएगा, या 30 इनटू क्या करेंगे 4, तो भी क्या आएगा, डिस्टेंस तो सेम है, कभी भी जाएगा, ठीक है ना। चलो बस इतनी है। ससुराल पहुंच गया भाई, अपन ने लास्ट में जाके शादी करा दी, ससुराल में पहुंचा दिया, बहुत हो गया है ना। लेकिन गजब की ये बात है, स्पीड कम कर दी फिर भी जल्दी पहुंच रहा है ना। कम करने के बाद तो लेट पहुंचना चाहिए था ना, आंसर भी जल्दी आ गया, और आंसर भी जल्दी आ गया।